यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारी इंग्लिश की क्लास है। आज आपको पीजीटी इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का पेपर कराया जाएगा। पीजीटी प्रीवियस ईयर का आपका पेपर है। इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का आपका क्या है पेपर है। ये इंग्लिश का पेपर है 2016 का। कब का? 2016 का इंग्लिश का जो पेपर हुआ था आपका प्रीवियस ईयर में, वो करवाया जाएगा। चलिए जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है वे करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम टाइम वेस्ट ना करते हो अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला आपको दिया गया है जो डायरेक्शन आपकी क्वेश्चन नंबर यानी निर्देश आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 to 8। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड क्लॉज। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड क्लॉज। पहला है आपका पहला क्वेश्चन, फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर विच विल बी अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द मानसून। फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर, जो फार्मिंग है वो किस पे डिपेंड होती है? वाटर यानी पानी पर डिपेंड होती है। विच विल बी अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द मानसून। विच विल बी अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द मानसून। ऑप्शन ए प्रिंसिपल क्लोज, ऑप्शन बी एडजेक्टिव रिलेटिव क्लोज, ऑप्शन सी नाउन क्लोज, ऑप्शन डी एडवर्ब क्लोज। तो जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या? आपका क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर होगा एडजेक्टिव रिलेटिव क्लोज। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी राइट आंसर है एडजेक्टिव रिलेटिव क्लोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन सेकंड दिया गया है, आई फाउंड एट लास्ट द बुक व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप। क्वेश्चन सेकंड है, आई फाउंड एट लास्ट द बुक व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप। ऑप्शन ए प्रिंसिपल क्लोज, ऑप्शन बी एडजेक्टिव रिलेटिव क्लोज, ऑप्शन सी नाउन क्लोज, ऑप्शन डी एडवर्ब क्लोज। ऑप्शन डी क्या है? एडवर्ब क्लोज। तो क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? एडवर्ब क्लोज। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी राइट आंसर है एडवर्ब क्लोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड आपका दिया गया, आई कैन नॉट वर्क अनलेस देयर इज कंप्लीट काम एंड क्वाइट। आई cannot work unless there is complete calm and quiet. Option A principal clause, option B adjective relative clause, option C noun clause, option D adverb clause। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या आपका? एडवर्ब क्लोज। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी एडवर्ब क्लोज इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन 4, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट देयर रिजल्ट वाज क्वाइट गुड। ऑप्शन ए प्रिंसिपल क्लोज, ऑप्शन बी एडजेक्टिव रिलेटिव क्लोज, ऑप्शन सी नाउन क्लोज, ऑप्शन डी एडवर्ब क्लोज। तो क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर क्या आपका? नाउन क्लोज। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन सी राइट आंसर है नाउन क्लोज इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आपका दिया गया है, ही आस्क्ड क्वेश्चन फॉर विच देयर वर नो आंसर। ऑप्शन ए प्रिंसिपल क्लोज, ऑप्शन बी एडजेक्टिव रिलेटिव क्लोज, ऑप्शन सी नाउन क्लोज, ऑप्शन डी एडवर्ब क्लोज। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या है? एडजेक्टिव रिलेटिव क्लोज। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 आपका दिया गया है, राम वियर्स अ सोल वेयर एज सम वर्स अ कोट। ऑप्शन ए प्रिंसिपल क्लोज, ऑप्शन बी एडजेक्टिव रिलेटिव क्लोज, ऑप्शन सी नाउन क्लोज, ऑप्शन डी एडवर्ब क्लोज। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या है? एडवर्ब क्लोज। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 दिया गया है, हुज
car has been stolen still remains a mystery. Option A principal clause, option B adjective clause, option C noun clause, option D adverb clause. तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या है? एडवर्ब क्लोज. क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 8 दिया गया. क्वेश्चन 8 में पूछा गया है दैट ही मे फॉल इल वरीज मी. ऑप्शन ए प्रिंसिपल क्लोज, ऑप्शन बी एडजेक्टिव रिलेटिव क्लोज, ऑप्शन सी नाउन क्लोज, ऑप्शन डी एडवर्ब क्लोज. तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या है? प्रिंसिपल क्लोज. क्वेश्चन 8 का ऑप्शन है प्रिंसिपल क्लोज, इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. नेक्स्ट में आपको दिया गया डायरेक्शन, निर्देश है आपका क्वेश्चन नंबर 9 to 16, 9 से 16 तक. कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन दैट फॉलो. फ्रॉम माई 60 ईयर 9 to my 16 I was at school 10 taught also 11 things except religion. I may saw that first 12 to get from 13 teacher what they could 14 given me and yet I kept on 15 up thigh without any effort on 16 part. क्वेश्चन 9 में आपका दिया गया है. क्वेश्चन जो 9 है आपका, क्वेश्चन 9 में क्या है आपका? टू माई 16 फ्रॉम माई 60 ईयर, फ्रॉम माई 60 ईयर, फ्रॉम माई 60 ईयर डैश टू माई 16. क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए क्या है? कोई ऑप्शन ए आपका अप, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी 4. तो जो क्वेश्चन 9 है इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए अप, इसका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन 9 का ऑप्शन है अप क्या है इसका राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन 10 आपका दिया गया. क्वेश्चन 10 का ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी बीइंग, ऑप्शन सी बीन, ऑप्शन डी एम. तो इसका क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या है? बीइंग. क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी बीइंग इसका राइट आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन 11 में पूछा गया है ऑप्शन ए आपका ऑन, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी विद. तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या है? ऑफ. क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी ऑफ इसका राइट आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन 12 है आपका ए फेल, ऑप्शन बी फेल्ड, ऑप्शन सी फेल्स, ऑप्शन डी फॉलिंग. तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या होगा? फेल्ड इसका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन 13 दिया गया आपका. क्वेश्चन 13 का ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी एनी, ऑप्शन डी सम. तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या है इसका? द. क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी द इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन 14 ऑप्शन ए हैज़, ऑप्शन बी हैड, ऑप्शन सी हैव, ऑप्शन डी हैविंग. तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या है? हैव. क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी हैव इसका राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन 15 दिया गया आपका ए पिक, ऑप्शन बी पिक्ड, ऑप्शन सी पिक्स, ऑप्शन डी पिकिंग. तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या है आपका? डी पिकिंग इसका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन 15 का ऑप्शन डी राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन 16 का ऑप्शन है हैज, ऑप्शन बी देयर, ऑप्शन सी हियर, ऑप्शन डी माई. तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या है? देयर इसका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी देयर इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका दिया गया डायरेक्शन है. डायरेक्शन में क्या दिया गया आपका? क्वेश्चन 17 to 21. रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन. द बॉडी शुड फंक्शन राइटली परफेक्टली. इट इज एन आर्ट, इज इट नॉट अ स्ट्री. यू आर नॉट टू फाइट विद इट, यू आर सिंपली टू अंडरस्टैंड इट. एंड द बॉडी इज सोल वाइज एंड वाइजर देन योर माइंड. रिमेंबर, बिकॉज द बॉडी हैज एक्साइटेड longer than the mind. The
माइंड इज ए वेरी न्यू अराइवल जस्ट अ चाइल्ड। क्वेश्चन है जो आपका पैराग्राफ आपका दिया गया है, पैसेज है आपका ये, द बॉडी शुड फंक्शन राइटली परफेक्टली। द बॉडी फंक्शन क्या करता है, राइटली परफेक्टली। इट इज़ एन आर्ट, ये क्या है, कला है। इट इज़ नॉट ऑस्टेरी, यू आर नॉट टू फाइट विद इन, यू आर सिंपली टू अंडरस्टैंड इट। And the body is soul wise and wiser than your mind, remember, because the body has excited longer than the mind. The mind is a very new arrival, just a child. Second है आपका पैरा, the body is a variation because you move once as a rock. The body was there, the mind was fast asleep, then you become a tree. The body was there with all its greenery and flowers. The mind was fast asleep, still not to asleep as in the rock, but still asleep. चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर फिर से आपका पैरा दिया गया आगे का, You became an animal, a tiger. The body was so alive with energy, but the mind was not functioning. But you became a bird, you became a man. The body has been functioning for millions of years. The body has accumulated much wisdom. The body is wise. So if you cut too much, the body say stop. The mind is not so wise. The mind say the taste is beautiful a little more. And if you listen to the mind, then the mind becomes destructive to the body, this way or that. If you listen to the mind first, it will say go in eating, because mind is foolish. A child, he does not know what he is saying. He is a new arrival, he has no learning in him. चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट आपका, ही इज नॉट वाइज, ही इज येट ए फूल। लिसन टू द बॉडी व्हेन द बॉडी से हंग्री कैट, व्हेन द बॉडी से स्टॉप स्टॉप। बॉडी क्या कहने लगे, रुको रुको। तो क्वेश्चन 17 अब आपका क्वेश्चन 17 में दिया गया, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है आपका, मैन क्रिएटेड ट्रीज टू सेटिस्फाई हिज नीड्स। सेकंड है आपकी स्टेटमेंट, प्लांट्स लाइफ इवॉल्व इनटू एनिमल लाइफ। ऑप्शन है आपका ए इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। ऑप्शन बी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ऑप्शन सी 2 is true and 1 is false. ऑप्शन डी बोथ 1 and 2 आर फॉल्स। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या है आपका, 2 is true एंड जो सेकंड है आपकी वो क्या है, सही है, और पहली गलत है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 आपका दिया गया, हाउ डज द ऑथर एस्टैब्लिश बॉडी सुपीरियरिटी ओवर माइंड। ऑप्शन ए बॉडी कैन बी सीन व्हाइल द माइंड can't be. Option B mind depends on the body for everything it wants. Option C body came into existence earlier than mind. Option D all human activities are controlled by the mind. Question 18 का राइट आंसर क्या है आपका, माइंड डिपेंड्स ऑन द बॉडी फॉर एवरीथिंग इट वॉन्ट्स। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में दिया गया, विच वर्ड अमंग द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज accumulated। ऑप्शन ए assembled, ऑप्शन बी saved, ऑप्शन सी collected, ऑप्शन डी decided। तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या है, कलेक्टेड। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी कलेक्टेड इसका राइट आंसर है। विच वर्ड पूछा गया था इसमें, अमंग द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज, जो accumulated का मीनिंग है वो क्या होगा, इसका होगा तो सेम क्या है, कलेक्टेड इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में दिया गया, चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हैज टेकन प्लेस। ऑप्शन ए मैन प्लांट्स एनिमल्स माइंड, ऑप्शन बी प्लांट्स एनिमल्स मैन माइंड, ऑप्शन सी एनिमल्स मैन प्लांट्स माइंड, ऑप्शन डी माइंड मैन प्लांट्स एनिमल्स। तो जो क्वेश्चन है आपका 20, इसमें आपका करेक्ट सीक्वेंस जो आपको करेक्ट जो सीक्वेंस है वो आपको पता चुनना है, जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हैज़ टेकन, जो इवोल्यूशन होता है लाइफ में, जो इवोल्यूशन होता है वो बताना है। तो क्वेश्चन 20 का राइट क्या है आपका, प्लांट्स एनिमल्स मैन माइंड। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन
21 दिया गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट क्या इसमें सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, माइंड आल्सो अंडरवेंट एन इवोल्यूशन व्हेन बॉडी डिड। ऑप्शन बी, माइंड ऑफ ए टाइगर इज नॉन फंक्शनल। ऑप्शन सी, व्हेन वी गेट ओबेज आवर माइंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। ऑप्शन डी, माइंड गाइड्स अस इन ऑल ऑफ आवर एक्टिविटीज। तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या होगा आपका, माइंड गाइड्स अस इन ऑल ऑफ आवर एक्टिविटीज। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट में आपको दिया गया डायरेक्शन है, निर्देश है आपका क्वेश्चन नंबर 22 टू 56। आंसर द क्वेश्चन, कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन दैट फॉलो। क्वेश्चन 22 है आपका, conflict between desire for vengeance and voice of consciousness leads to the downfall of the tragic protagonist in Shakespeare's। ऑप्शन है आपका ओथेलो, ऑप्शन बी हैमलेट, ऑप्शन सी एंटोनी एंड क्लिप्टा, ऑप्शन डी मैकबेथ। तो जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 22, इसका राइट आंसर क्या आपका हैमलेट, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 22 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 आपका दिया गया, इन द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो फ्री एरियल फ्रॉम द विच साइक्लोक्स बट हैज एंसवेल्ड। ऑप्शन ए टिनकुला, ऑप्शन बी स्टेफेनो, ऑप्शन सी कैलिबन, ऑप्शन डी बोट्सवेन। क्वेश्चन 23 का राइट आंसर क्या है आपका, कैलिबन, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 23 का ऑप्शन सी कैलिबन क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 में पूछा गया, वर्ड्सवर्थ केम्स आउट ऑफ अ मूड ऑफ डेस्पेंडेंसी इन हिज पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस बाय इंटरेक्टिंग विद ए। ऑप्शन ए लिटिल कॉटेज गर्ल, ऑप्शन बी बोटमैन, ऑप्शन सी लीच गैदर, ऑप्शन डी गर्ल कॉल्ड लूसी। गर्ल कॉल्ड लूसी। तो क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या है आपका, लीच गैदर। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में पूछा गया, वन एस्पेक्ट ऑफ रोमांटिक पोइट्री इज इट्स इंटरेस्ट इन मेडिवल रोमांस एंड बैलेड विच फाइंड देयर बेस्ट प्रोपोनेंट इन। ऑप्शन ए विलियम ब्लेक, ऑप्शन बी थॉमस मोरी, ऑप्शन सी बायरन, ऑप्शन डी सर वाल्टर स्कॉट। तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या है, सर वाल्टर स्कॉट। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 है आपका, शेक्सपियर एड्रेस द थीम्स ऑफ डैश इन हिज सोनेट्स। ऑप्शन ए पीस टाइम ब्यूटी एंड वेल्थ, ऑप्शन बी हार्मोनी वेल्थ लव एंड कन्फ्लिक्ट, ऑप्शन सी लव ब्यूटी टाइम एंड लॉयल्टी, ऑप्शन डी होनेस्टी वेल्थी टाइम एंड ब्यूटी। तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन 26 का राइट आंसर होगा लव ब्यूटी टाइम एंड लॉयल्टी। ये क्वेश्चन आपको कराया भी गया है, ये क्वेश्चन 26 ये आपको क्लास में करवाया भी गया है। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में दिया गया आपका, किल क्लोडो हु मेड दिस डिमांड एंड इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। ऑप्शन ए जैसिका इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ऑप्शन बी ओफेलिया इन हैमलेट, ऑप्शन सी बैट्रेस इन मच एडो अबाउट नथिंग, ऑप्शन डी ओलिविया इन ट्वेल्थ नाइट। तो जो क्वेश्चन आपका 27 इसका राइट आंसर क्या होगा, बैट्रेस इन मच एडो अबाउट नथिंग। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में पूछा गया है, बायरन ग्रेटनेस एज ए पोइट लाइज इन हिज सैटर्स विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ बायरन इज नॉट अ सटायर। ऑप्शन ए बिपो, ऑप्शन बी द विजन ऑफ जजमेंट, ऑप्शन सी चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, ऑप्शन डी डॉन जुएन। तो क्वेश्चन 28 का राइट आंसर क्या है, चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन 29 में दिया गया टेनिशन पोयम इज नॉट मैरिली ए पेस्टोरियल एलिगी बट आल्सो अ डीपली फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन ऑन रिलीजन साइंस एंड इमोर्टैलिटी। ऑप्शन ए इन मेमोरियम, ऑप्शन बी लोकसैली हॉल, ऑप्शन सी द प्रिंसेस, ऑप्शन डी मड। तो बताइए क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या है? इन मेमोरियम। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन 30 आपका दिया गया है, वेयर वाज हैमलेट स्टडिंग व्हेन ही वाज समन्ड टू डेनमार्क ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी एथेंस। तो क्वेश्चन 30 का राइट आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन 30 का राइट आंसर होगा जर्मनी। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए जर्मनी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 में दिया गया, इन फ्रोस्ट एट मिडनाइट कोलरिज प्रोमिसेस हिज इन्फेंट सन दैट ही वुड लर्न अबाउट गॉड। ऑप्शन ए बाय विजिटिंग होली प्लेसेस, ऑप्शन बी थ्रो इंटरेक्शन विद नेचर, ऑप्शन सी थ्रो टीचिंग्स एट स्कूल, ऑप्शन डी थ्रो संडे विजिट टू चर्च। तो जो क्वेश्चन आपका 31 इसका राइट आंसर क्या है आपका? थ्रो इंटरेक्शन विद नेचर। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 में दिया गया, सी ड्वेल्स विद ब्यूटी ब्यूटी दैट मस्ट डाई इन मच और ऑफ किड्स डज ही दिस लाइन अकर। ऑप्शन ए ग्रीसियन अर्न, ऑप्शन बी साइकी, ऑप्शन सी नाइटेंजल, ऑप्शन डी मेलनकोली। तो जो क्वेश्चन आपका 32 इसका राइट आंसर क्या है? मेलनकोली। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 में आपका दिया गया, इन जूलियस सीजर आफ्टर ब्रूटस प्रेजमेंट डेथ हिज वाइफ पोर्टिया। ऑप्शन ए गोज इनटू हाइडिंग, ऑप्शन बी रैमरीज, ऑप्शन सी गोज इनटू एग्जाइल, ऑप्शन डी कमिट सुसाइड। तो क्वेश्चन 33 का राइट आंसर क्या है? कमिट सुसाइड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 में दिया गया, ए पार्ट फ्रॉम मार्क एंटनी एंड ऑक्टेवियस सीजर हु वाज द थर्ड मेंबर ऑफ द ट्रिमविरेट विच रूल्ड रोमन एम्पायर इन द प्ले एनाटमी एंड क्लियोपैत्रा। ऑप्शन ए पोम्पे, ऑप्शन बी लेपिडस, ऑप्शन सी एग्रिपा, ऑप्शन डी एनोबार्बस। तो बताइए क्वेश्चन 34 का राइट आंसर क्या है आपका? लेपिडस। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन बी लेपिडस इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 में दिया गया, सम क्रिटिक्स कॉल हिम इनफैक्चुअल येट अलोंग विद ब्लेक इज द नियरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पोइट एज ए प्रोफेट इन लाइफ ही सफर्ड मोर डैश देन ब्लेक। ऑप्शन ए सर वाल्टर स्कॉट, ऑप्शन बी जॉन किट्स, ऑप्शन सी पीबी सैली, ऑप्शन डी कोलरिज। तो क्वेश्चन 35 का राइट आंसर क्या है आपका? पीबी सैली। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 दिया गया आपका, इन एज यू लाइक इट हु से टू हुम द फॉलोइंग ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। ऑप्शन ए जैकिस टू डक सीनियर, ऑप्शन बी टच स्टोन और टू सेलिया, ऑप्शन सी एडेम टू डक फेडरिक, ऑप्शन डी रोसेलेंड टू ऑरलैंडो। तो जो क्वेश्चन है आपका 36 इसका राइट आंसर क्या है? जैकिस टू ड्यूक सीनियर। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 में दिया गया, बाय विच स्पेनिश नोवेलिस्ट वाज द फेमस कैरेक्टर सैंको पंजा क्रिएटेड। ऑप्शन ए गैल्डोज, ऑप्शन बी रोजा मोंटेरो, ऑप्शन सी सर्वेंट्स, ऑप्शन डी जेवियर मैरियज। तो क्वेश्चन 37 का राइट आंसर क्या है आपका? सर्वेंट्स इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 में दिया गया, दैट पोइट्री शुड पोर्ट्रे द नेक्ट एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन वाज प्रोनाउंस्ड बाय। ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी एम आर्नोल्ड, ऑप्शन सी कोलरिज, ऑप्शन डी सैली। तो क्वेश्चन 38 का राइट आंसर क्या है? वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39।
क्वेश्चन 39 दिया गया है, एन ऑफन यूज्ड पैराज टाइटलिंग एट विंडमिल्स वाज इंस्पायर्ड बाय ऑप्शन ए मोल फ्लैंडर्स, ऑप्शन बी टॉम जेन्स, ऑप्शन सी किम, ऑप्शन डी डॉन क्विजोट। तो क्वेश्चन 39 का राइट आंसर क्या है? डॉन क्विजोट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 में दिया गया, व्हाट इज कॉमन बिटवीन द व्हाइट डेविल एंड द डचेस ऑफ माल्फी, ऑप्शन ए बोथ प्ले आर बेस्ड ऑन होलिंस्ट, ऑप्शन बी बोथ आर रिटन बाय ब्यूमंट एंड फेचर, ऑप्शन सी बोथ हैव बीन कैरेक्टराइज्ड एज डार्क कॉमेडीज, ऑप्शन डी बोथ सो लाइफ एज पिटिलिड्स क्रूल एंड कोरप्ट। तो क्वेश्चन 40 का राइट आंसर क्या है? डी बोथ सो लाइफ एज पिटिलिज क्रूल एंड करप्ट। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 आपका दिया गया, मैच द फॉलोइंग बुक रिटन बाय ग्राम ग्रीन विद देयर सेटिंग। ये बुक आपको और सेटिंग दी गई है। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन 41 में, बुक और सेटिंग आपको दी गई है। तो रिटन बाय ग्राम ग्रीनी विद देयर सेटिंग, ऑप्शन है आपका जो दिया गया, जर्नी विदाउट मैप्स, ये क्या है आपका लिबेरा, फिर आपका द लोलेस रोड्स, ये मैक्सिको हो गया, द हार्ट ऑफ द मैटर सियरा लियोन होगा, और द क्वाइट अमेरिकन इंडोनेशिया। तो आपका जो सीक्वेंस बनता है फोर्थ फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपका ये बनता है। तो अरेंज आपकी कैसे, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपके अरेंजमेंट बनती है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको दिए गया है। नेक्स्ट आपका कोड्स ये दिए गए हैं, ऑप्शन ए सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन सी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन डी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो क्वेश्चन जो आपका 41 था इसका ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 में आपका दिया गया, विच ऑफ दीज वर्क ऑफ वूल सोविंका आर निग्रेनियर राइटर इज ए नोवेल, ऑप्शन ए एक द ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड, ऑप्शन बी द मैन डाइड प्रिजन नोट्स, ऑप्शन सी द इंटरप्रिटर्स, ऑप्शन डी द ओपन सोर ऑफ ए कंटिनेंट। तो जो क्वेश्चन है आपका 42 इसका राइट आंसर क्या है? द इंटरप्रिटर्स। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 में दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक रिटन बाय नैडीन गोल्डिमर इज ए नोट अ नोवेल, ऑप्शन ए द हाउस गन, ऑप्शन बी जूलीज प्यूपल, ऑप्शन सी बर्गर्स डॉटर, ऑप्शन डी द लाइंग डेज, द लाइंग डेज। तो क्वेश्चन 43 का राइट आंसर क्या है? जूलीज प्यूपल। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 में आपका दिया गया, विच नोवेल रिटन बाय फॉल्कनर इज अबाउट वर्ल्ड वॉर आई एंड इट्स आफ्टर मैथ, ऑप्शन ए द साउंड एंड फ्यूरी, ऑप्शन बी सोल्डर्स पे, ऑप्शन सी सैंक्चुअरी, ऑप्शन डी सर्टोरी। तो क्वेश्चन 44 का राइट आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन 44 का राइट आंसर है सोल्डर्स पे। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 में दिया गया, इन आर्थर मिलर्स डेथ ऑफ अ सेल्समैन द अनसक्सेसफुल सेल्समैन विली लोमन ऑन रिटर्न फ्रॉम अ फेल्ड बिजनेस ट्रिप सो हिज अनहैप्पीनेस इवन विद हिज फैमिली बिकॉज, ऑप्शन ए हिज वाइफ सजेस्ट दैट ही शुड टॉक टू हिज बॉस फॉर ए ट्रांसफर, ऑप्शन बी हिज यंगर सन हैप्पी इज नॉट डूइंग वेल academically, ऑप्शन सी हिज एल्डेस्ट सन बिफ हैज नो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, ऑप्शन डी his neighbor चार्ली ऑलवेज फाइंड्स फैल्ट्स विद हिम। तो क्वेश्चन 45 का राइट आंसर क्या है आपका? हिज एल्डेस्ट सन बिफ हैज़ नो कैरियर प्रोस्पेक्ट। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया, विच इज़ द लास्ट नोवेल इन चिनोवा अचेबेज द अफ्रीकन ट्रिलोगी, ऑप्शन ए मैन ऑफ द पीपल, ऑप्शन बी द ट्रबल विद निगेरिया, ऑप्शन सी एरो ऑफ गॉड, ऑप्शन डी होप्स एंड इम्पीडिमेंट्स। तो क्वेश्चन 46 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी एरो ऑफ गॉड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 में दिया गया आपका विच अफ्रीकन राइटर रोट द फॉलोइंग इन देयर वर्क लिविंग स्कूल सेकंड ट्रूथ इज नॉट ऑलवेज ब्यूटी बट द हंगर फॉर इट इज। ऑप्शन ए हुल सोइंका, ऑप्शन बी नूरुद्दीन फरा, ऑप्शन सी नैडीन गोल्डिमर, ऑप्शन डी ब्यूची एमिचिटा। तो जो क्वेश्चन है आपका 47 इसका राइट आंसर क्या है? नैडीन गोल्डिमर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 48। वाल्ट विटमैन सॉन्ग्स ऑफ माई शेल्फ वाज फर्स्ट इंक्लूडेड इन। ऑप्शन ए ड्रम टैप्स, ऑप्शन बी लीव्स ऑफ ग्रास, ऑप्शन सी पोएम्स बाय वाल्ट विटमैन, ऑप्शन डी नवंबर बाउट्स। तो क्वेश्चन 48 का राइट आंसर क्या है? लीव्स ऑफ ग्रास। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 49। Who say the following is one of his works exceptionally important? The only drawback is that when we are not sure we are alive. Option A Thomas Hardy, option B Byron, option C Graham Greene, option D T.S. Eliot। तो क्वेश्चन 49 का राइट आंसर क्या है? ग्राम ग्रीन। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 में दिया गया विच नोवेल रिटन बाय चेतन भगत डील्स विद द लव ट्राइंगल करप्शन एंड इज द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। ऑप्शन ए 5 पॉइंट समवन, ऑप्शन बी रिवॉल्यूशन 2020, ऑप्शन सी हाफ गर्लफ्रेंड, ऑप्शन डी वन इंडियन गर्ल। तो क्वेश्चन 50 का राइट आंसर क्या है? रिवॉल्यूशन 2020। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 में दिया गया इंटरप्रेटर्स ऑफ मालदीव्स डील्स विद द डिफिकल्टीज ऑफ कम्युनिकेशन। दिस बुक ऑफ 9 शॉर्ट स्टोरीज वाज रिटन बाय। ऑप्शन ए झुम्पा लाहिरी, ऑप्शन बी किरण देसाई, ऑप्शन सी अरविंद अडिगा, ऑप्शन डी चेतन भगत। तो क्वेश्चन 51 का राइट आंसर क्या है? झुम्पा लाहिरी। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन 52 में दिया गया ऑफ इंडियन राइटर्स राइटिंग इन इंग्लिश हु रोट द पोएम ऑन द डेथ ऑफ ए पोएम विच यूजेस अ कोट मेटाफोर। ऑप्शन ए गिव पैटेल, ऑप्शन बी शिव के कुमार, ऑप्शन सी ए के मेहरोत्रा, ऑप्शन डी ए के रामानुजन। तो क्वेश्चन 52 का राइट आंसर क्या है? ए के रामानुजन। क्वेश्चन 52 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 में दिया गया विच पोएम रिटन बाय के.एन. दारूवाला ओपन्स विद द लाइन गिवन बिलो कॉर्न इज ग्रेट ऑन द कोब और अदरवाइज। ऑप्शन ए बार्ड्स, ऑप्शन बी बिफोर द वर्ड, ऑप्शन सी एट वार, ऑप्शन डी मिग्रेशन। तो क्वेश्चन 53 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 53 का है राइट आंसर बिफोर द वर्ड। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 में दिया गया टाकेटिव मैन अंडर द बनियान ट्री ए हॉर्स एंड 2 गोट्स आर ऑल रिटन बाय। ऑप्शन ए आर के नारायण, ऑप्शन बी अमिताभ घोष, ऑप्शन सी राजा राव, ऑप्शन डी अमीश त्रिपाठी। तो क्वेश्चन 54 का राइट आंसर क्या है? अमिताभ घोष इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 54 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 में दिया गया आपका मुल्क राज आनंद नोवेल विच डील्स विद द राइज ऑफ कम्युनिटीज इज। ऑप्शन ए द बिग हर्ट, ऑप्शन बी अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, ऑप्शन सी द स्वर्ड एंड द सिकल, ऑप्शन डी अनटचेबल। तो क्वेश्चन 55 का राइट आंसर क्या है? द स्वर्ड एंड द सिकल। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 में दिया गया ऑफ द फॉलोइंग इंडियन राइटर्स राइटिंग इन इंग्लिश हु डज नॉट बिलोंग टू इंडियन डिस्पोरा। ऑप्शन ए किरण देसाई, ऑप्शन बी सलमान रसूदी, ऑप्शन सी वी.एस. नायपॉल, ऑप्शन डी किरण नागरकर। तो क्वेश्चन 56 का राइट आंसर क्या होगा? किरण नागरकर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डायरेक्शन आपको दी गई है इसमें क्वेश्चन नंबर 57 टू
57 to 62. Read the passage given below and answer the question. Complete the statement that follow with the help of given option. Fortunately, we do not have to daily on such a pickable evidence to know more of chimpanzee nature. They have been studied intensively in captivity in a great variety of ways because their close relationship to ourselves make them so captive. Apes are, after all, not leading natural lives. They are, as everybody has noted, highly emotional and sensitive animals, and one needs very little experience of chimpanzees to realize the force of their interest in and reliance on other chimpanzees or such near chimpanzees. नेक्स्ट है आपका अब नेक्स्ट पे दिया गया आपका ह्यूमन बींग्स इट इज हार्ड टू कन्वे द मीनिंग ऑफ दिस ब्रीफली यू माइट ऑलमोस्ट से द चिंपैनीज आर लाइक अस बट मोर सो इन द degree to which their behavior relates to that of others. Dominance is present with the larger male tending to dominate a female. This is not invariable, however, and a female can use the advantages of her sex temporarily to dominate a usually dominant male. Furthermore, dominance is less obvious than in the monkeys. One gets the impression that the more forceful and positively individuals are not simply the most bluntly aggressive, and that the interplay of personalities has a complexity that suggests the human or chimpanzees group in other words has like. चलिए नेक्स्ट, अब आपका नेक्स्ट पैरा दिया गया है नेक्स्ट पेज पर. Other primitive groups are definite arrangement of its individuals which rules activity but which depends on other consideration besides bruteness. It is unsafe to humanize such traits, but they give the appearance of amiability, general vigor, self-confidence, and so on. Special friendship and enmities are plain. I might say that Professor Robert M. Young, that great authority on chimps, never hesitated to emphasize the humaneness of chimpanzees' personality and रेस्पॉन्सिवनेस. चलिए नेक्स्ट, अब इससे क्वेश्चन बनते हैं. क्वेश्चन 57 अब आपका क्वेश्चन 57 में दिया गया व्हाई डू वी नीड टू स्टडी दैम. ऑप्शन ए मैन इज क्लोजली रिलेटेड टू दैम. ऑप्शन बी दे मे ऐड टू आवर नॉलेज ऑफ देयर एनिमल वर्ल्ड. ऑप्शन सी दे आर फन टू वॉच. ऑप्शन डी वी कैन फाइंड आउट हाउ मैन इवॉल्व्ड फ्रॉम द एप्स. तो क्वेश्चन 57 का राइट आंसर क्या है? मैन इज क्लोजली रिलेटेड टू दैम. क्वेश्चन 57 का ऑप्शन ए राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 58. क्वेश्चन 58 में दिया गया स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट. चिंपैनीज टेक इंटरेस्ट इन ह्यूमन बींग्स. देयर सोशल लाइफ इज सो मच लाइक दैट ऑफ ह्यूमन बींग्स. ऑप्शन ए इज ट्रू. ए इज ट्रू एंड B and second is false. Option B both first and second are true. Option C second is true and first is false. Option D both first and second are false. तो क्वेश्चन 58 का राइट आंसर क्या है आपका? बी बोथ, यानी दोनों पहला और दूसरा क्या है? ट्रू है, सत्य है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59. क्वेश्चन 59 में दिया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स द सेम एज इंटेंसिवली. ऑप्शन ए होपफुली. ऑप्शन बी स्ट्रांगली. ऑप्शन सी लार्जली. ऑप्शन डी डीपली. तो क्वेश्चन 59 का राइट आंसर क्या है? डीपली इसका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन 59 का ऑप्शन डी डीपली क्या है? राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 60. क्वेश्चन 60 में पूछा गया व्हाई इज इट इनकरेक्ट टू स्टडी दैम इन कैपेसिटी. दैम इन कैप्टिविटी. कैपेसिटी नहीं है, कैप्टिविटी है. ऑप्शन है आपका दे डोंट बिहेव इन द नेचुरल वे इन द केज. ऑप्शन बी हेयर दे डोंट गेट फूड इन द नेचुरल वे. ऑप्शन सी दे डोंट लाइक टू बी स्टार्टेड एट. ऑप्शन डी दे आर लाइकली टू गेट इमोशनल. तो क्वेश्चन 60 का राइट आंसर क्या है? दे डोंट बिहेव इन द नेचुरल वे इन द केग. क्वेश्चन 60 का ऑप्शन ए राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 61. क्वेश्चन 61 आपका दिया गया है व्हाट इज
common between chimpanzees and humans? Option A, both want to enjoy freedom. Option B, males try to dominate the females. Option C, both like the privacy of captivity. Option D, the strong ones are very aggressive. तो क्वेश्चन 61 का राइट आंसर क्या है आपका? मेल्स ट्राई टू डोमिनेट द फीमेल्स। क्वेश्चन 61 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन 62 में दिया गया, हाउ हैव द रिसर्चर्स स्टडीड द नेचर ऑफ चिंपैनीज? ऑप्शन ए, दे हैव गिवन देम अ कैजुअल लुक। ऑप्शन बी, दे हैव ऑब्जर्व देयर बिहेवियर इन द लैब्स। ऑप्शन सी, दे हैव स्टडीड देम इन द जूज। ऑप्शन डी, दे हैव स्टडीड देम डीपली इन द कैक्स। तो क्वेश्चन 62 का राइट आंसर क्या है आपका? दे हैव स्टडीड देम डीपली इन द कैक्स। क्वेश्चन 62 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 63। तो डायरेक्शन आपको दी गई, निर्देश दिया गया 63 से 70 तक जो क्वेश्चन हो गए, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन दैट फॉलो ईच ऑफ दैम। क्वेश्चन 63 आपका, आई होप यू डैश ऑल दिस बाय टुमारो। ऑप्शन ए, डू नॉट फॉरगेट। ऑप्शन बी, वुड नॉट फॉरगेट। ऑप्शन सी, हैड नॉट फॉरगेटन। ऑप्शन डी, हैव नॉट फॉरगेटन। तो क्वेश्चन 63 का राइट आंसर क्या है आपका? डू नॉट फॉरगेट। क्वेश्चन 63 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन 64 में दिया गया, यू वुड बी इल इफ यू डैश सो मच। ऑप्शन ए, विल हैव इटन। ऑप्शन बी, हैव हैड इटन। ऑप्शन सी, वुड हैव इटन। ऑप्शन डी, एट। तो क्वेश्चन 64 का राइट आंसर क्या है आपका? 8। क्वेश्चन 64 का ऑप्शन डी 8 क्या होगा? इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 65। I scolded my son dash he is sucking. Option A, so it is why. Option B, and that's how. Option C, so that is why. Option D, but it is when. तो क्वेश्चन 65 का राइट आंसर क्या है? so that is why. क्वेश्चन 65 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 66। If you were a fish, the cat dash cuffed of you. Option A, would have. Option B, will have. Option C, would have had. Option D, have had. तो क्वेश्चन 66 का राइट आंसर क्या है? वुड हैव। क्वेश्चन 66 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 67। If you dash with him, he will give you a pen. Option A, would go. Option B, will have gone. Option C, will go. Option D, go. तो जो क्वेश्चन है आपका 67, इसका राइट आंसर क्या है? गो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 67 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 68। By next June he dash his next novel. Option A, have had written. Option B, will have written. Option C, should have been writing. Option D, had written. तो क्वेश्चन 68 का राइट आंसर क्या है? will have written. क्वेश्चन 68 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन 69 में दिया गया, हाउ मैनी टाइम्स हैव आई डैश। ऑप्शन ए, टोल्ड यू नॉट टू डू दैट। ऑप्शन बी, टोल्ड यू टू हैव डन दैट। ऑप्शन सी, टू टेल यू नॉट टू दैट। ऑप्शन डी, टेल यू आई विल नॉट डू दैट। तो क्वेश्चन 69 का राइट आंसर क्या है? टोल्ड यू नॉट टू दैट। क्वेश्चन 69 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 70 में दिया गया, कैन यू टेल मी डैश। ऑप्शन ए, हाउ आर यू सो सैड। ऑप्शन बी, वाई यू आर सो सैड। ऑप्शन सी, वाई आर यू सो सैड। ऑप्शन डी, वाई विल यू बी सो सैड। तो क्वेश्चन है आपका 70, इसका राइट आंसर क्या होगा? वाई आर यू आर सो सैड। क्वेश्चन 70 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट आपका दिया गया डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन में क्या? क्वेश्चन 71 से 76 तक रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, कंप्लीट द स्टेटमेंट दैट फॉलो विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। द bombing of Hiroshima and Nagasaki provides our only direct experience of the consequence of nuclear explosion on cities. Those events have taught
tough as us a great deal about the potential physical and biological impact of a nuclear war, but it must be remembered that the cities of Hiroshima and Nagasaki experienced only a single explosion, each of a weapon much smaller in yield than many of those stock-piled in world nuclear arsenals today. The bomb dropped on Hiroshima released energy equaling 20 kilotons of chemicals explosion. It must be. नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. अब हम नेक्स्ट पैरा है अब आपका. Remembered that the environment impact of the Hiroshima and Nagasaki bombs was geographically limited, and survivors were almost immediately able to obtain medical and other assistance from outside. Thus, the impact of those bombs, though devastating for the people directly affected, was much more limited than might be expected in a full-scale war. The deployment of increasing numbers of powerful weapons since Hiroshima and Nagasaki prompts the question, what will happen if many modern nuclear weapons are exploded? It is obvious that the consequences will be far more severe than in 1945. The most important fact is that the consequence can be of a kind that were. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब हम नेक्स्ट आपका दिया गया not even contemplated until recently, that is the possibility that smoke from massive nuclear ignited urban fires can cause a worldwide disruption in the planet's weather and climate. क्वेश्चन आपका 71 क्वेश्चन 71 में आपका दिया गया व्हाट लेसन हैव वी लर्नड फ्रॉम द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी. ऑप्शन ए वी सा व्हाट हैपेंस व्हेन अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस. ऑप्शन बी वी सा द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑन लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ऑप्शन सी इट वाज नॉट अ थ्योरेटिकल फिनोमिना बट बॉम्ब्स वर एक्चुअली ड्रॉप्ड. ऑप्शन डी वर लर्न हाउ टू प्रिपेयर इन द इवेंट ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर. तो क्वेश्चन है आपका जो 71, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वी सा द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑन लाइफ एंड प्रॉपर्टी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 72. क्वेश्चन 72 में दिया गया स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला आपका द बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा हैड 20 किलोटन्स ऑफ केमिकल एनर्जी. सेकंड आपका बोथ द बॉम्ब्स वर बायोलॉजिकल वेपन्स. ऑप्शन ए इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स. ऑप्शन बी बोथ first and second are true. Option C second is true and false is false. Option D both first and second are false. तो क्वेश्चन 72 का राइट आंसर क्या है आपका? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स. क्वेश्चन 72 का ऑप्शन डी राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 73. क्वेश्चन 73 अब आपका स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला है आपका फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर विल अफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट. सेकंड इन हिरोशिमा एंड नागासाकी द इम्पैक्ट ऑन द पीपल वाज लिमिटेड. थर्ड है आपका वी हैव नो रियलाइज्ड हाउ डिस्ट्रक्टिव एट न्यूक्लियर वॉर इन फ्यूचर विल बी. ऑप्शन ए इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स. ऑप्शन बी थर्ड इज ट्रू एंड फर्स्ट इज फॉल्स. ऑप्शन सी सेकंड इज ट्रू एंड थर्ड इज फॉल्स. ऑप्शन डी ए ऑल क्या आपके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू. तो जो क्वेश्चन आपका 73 इसका राइट आंसर क्या है आपका? ए इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स. क्वेश्चन 73 का ऑप्शन ए राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 74. क्वेश्चन 74 में दिया गया वाई वुड आ न्यूक्लियर वॉर इन फ्यूचर बी मच मोर डिवेस्टेटिंग. ऑप्शन ए मोर कंट्रीज हैव न्यूक्लियर स्टॉक पिल्स टुडे. ऑप्शन बी डे बाय डे द नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग. ऑप्शन सी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ओवर हिरोशिमा एंड नागासाकी वर स्मॉलर वंस. ऑप्शन डी टुडे वी हैव बिगर बॉम्ब्स विच कैन कॉज फॉर मोर डैमेज. तो क्वेश्चन 74 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी टुडे वी हैव बिगर बॉम्ब्स विच कैन क्यूज फॉर मोर डैमेज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 75. क्वेश्चन 75 आपका दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. ऑप्शन ए एरिया अफेक्टेड बाय हिरोशिमा एंड नागासाकी बॉम्बिंग्स वाज लिमिटेड. ऑप्शन बी हेल्प कुड बी प्रोवाइडेड टू द सर्वाइवर्स. ऑप्शन सी इट डिड नॉट हैव अ वास्ट इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट. ऑप्शन डी न्यूक्लियर प्लोरिफिलेशन हैज स्टॉप्ड. तो क्वेश्चन आपका 75 इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हैज स्टॉप्ड.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन 76 में दिया गया व्हाट डज द वर्ड प्रॉम्प्ट्स मीन हायर। जो पैरा तीसरा यानी तीसरे पैरा में आपको दिया गया ऑप्शन ए रेजिज, ऑप्शन बी रिप्लाइज, ऑप्शन सी अफेक्ट्स, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंसेस। तो क्वेश्चन 76 का राइट आंसर क्या आपका रेजिज इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 76 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका डायरेक्शन आपको दिए गए निर्देश है क्वेश्चन नंबर 77 से 77 से 84। In each of the following sentences there is an error. Identify the part containing the error. 77 है आपका ए ऑप्शन है आपका ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, ऑप्शन बी फूड एंड फायरवुड, ऑप्शन सी वर स्कार्सली, ऑप्शन डी अवेलेबल। तो क्वेश्चन 77 का राइट आंसर क्या है वर स्कार्सली इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 77 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 78। ऑप्शन ए आपका आई हैव लॉस्ट, ऑप्शन बी काउंट हाउ मैनी टाइम्स, ऑप्शन सी आई हैव, ऑप्शन डी ब्रोकन माई ग्लासेस। तो क्वेश्चन 78 का राइट आंसर क्या आपका काउंट हाउ मैनी टाइम्स। क्वेश्चन 78 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन 79 में दिया गया ए रिपोर्ट दैट कवर्स, ऑप्शन बी मैनी एरियाज हैव, ऑप्शन सी एस्टैब्लिश्ड, ऑप्शन डी दैट सिचुएशन इज कॉमिक। तो क्वेश्चन 79 का राइट आंसर क्या है मैनी एरियाज हैव। क्वेश्चन 79 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन 80 का ऑप्शन ए है आई डू नॉट वांट टू बी रूड, ऑप्शन बी इट इज सिंपल, ऑप्शन सी दैट वी हैव नोट बी note that we have to be careful, ऑप्शन डी who we give this information to। तो क्वेश्चन 80 का राइट आंसर क्या आपका इट इज सिंपल। क्वेश्चन 80 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन 81 का ऑप्शन ए है द रोड साइड वेंडर्स, ऑप्शन बी डू नॉट नो, ऑप्शन सी हाउ मच लॉन्गर, ऑप्शन डी वुड दे बी एबल टू स्टे। तो क्वेश्चन 81 का राइट आंसर क्या है क्वेश्चन 81 का राइट आंसर है वुड दे बी एबल टू स्टे। क्वेश्चन 81 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। ऑप्शन ए लास्ट बट नोट, ऑप्शन बी द लिस्ट, ऑप्शन सी राम इज अवर, ऑप्शन डी मोस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर। तो क्वेश्चन 82 का राइट आंसर क्या है द लिस्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 82 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन ए है ड्यू टू, ऑप्शन बी हैवी रेन्स ऑन द एरिया, ऑप्शन सी द मैच हैड टू बी, ऑप्शन डी कैंसल्ड। तो क्वेश्चन 83 का राइट आंसर क्या है हैवी रेन्स ऑन द एरिया। क्वेश्चन 83 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 84। 84 का ऑप्शन ए है इट इज अर्थ, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी दैट मेड, ऑप्शन डी ए कंपास वर्क। तो क्वेश्चन 84 का राइट आंसर क्या है दैट मेड। क्वेश्चन 84 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका डायरेक्शन आपको दी गई है क्वेश्चन नंबर 85 से लेकर 92 तक। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, कंप्लीट द स्टेटमेंट दैट फॉलो विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। इट वाज वंस बिलीव्ड दैट बीइंग ओवरवेट वाज हेल्थी बट नाउअडेज few people subscribe to this viewpoint while many people are fighting the battle to reduce weight. Studies are being conducted concerning the appetite and how it is controlled by both emotional and biochemical factors. Some of the conclusion of these studies may give insight into how to deal with weight problem. For example, when several hundred people were asked about their eating habits in times of stress, 44% say that reacted to stressful situation by next आपका by eating. Further investigation with both humans and animals indicated that it is not food which relieves tension but rather the act of chewing. A test in which subjects were blindfolded so that obese people have a near sense of taste and crave more flavorful food than non-obese people. When deprived of the variety and intensity of taste, obese people are not satisfied and consequently eat more to fulfill this need. Blood samples taken from people
pupil after they were shown a picture of food revealed that overweight pupil reacted with an increase in blood insulin, a chemical associated with appetite. This did not happen with average weight pupil. चलिए नेक्स्ट दिया गया अब आपका ईटिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन विद बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स इंडिकेटेड दैट इट इज़ नॉट फूड विच रिलीव्स टेंशन बट रैदर द एक्ट ऑफ चेविंग ए टेस्ट इन विच सब्जेक्ट वर blindfolded so that obese people have a keener sense of taste and crave more flavored food then non-obese people when deprived of the variety and intensity of taste. Obese people are not satisfied and consequently eat more to fulfill this need. Blood samples taken from people after they were shown a picture of food revealed that overweight people reacted with an increase in blood insulin, a chemical associated with appetite. This did not happen with average weight people. चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम नेक्स्ट आपका ये पैरा दिया गया इन नेक्स्ट में यह है आपका इन अनदर एक्सपेरिमेंट रिजल्ट सो दैट सर्टेन people have a specific biologically induced hunger for carbohydrate. Eating carbohydrate raises the level of serotonin, a neurotransmitter in the brain. Enough serotonin produces a sense of satiation and hunger for carbohydrate subsides. Exercise has been recommended as an important part of a weight loss program. However, it has been found that mild exercise such as using stairs instead of the elevator is better in the long run than taking on a strenuous program such as jogging, which many people find difficult to continue over periods of time and which also increase appetite. चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब क्वेश्चन है आपका 85 क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन दिया गया स्टडी क्वेश्चन नंबर 85 है आपका क्वेश्चन 85 में दिया गया स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट है वी वांट टू ईट मोर व्हेन वी आर इमोशनली सैड. सेकंड है आवर नीड फॉर फूड इज कंट्रोल्ड बाय मेटाबॉलिक फंक्शन. ऑप्शन ए इज ट्रू एंड सेकंड इज false. Option B both first and second are true. Option C second is true and first is false. Option D both first and second are false. तो क्वेश्चन 85 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 85 का राइट आंसर आपका बी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू. क्वेश्चन 85 का ऑप्शन बी राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 86. क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ऑप्शन ए थिन पीपल फेल इल मोर ऑफन. ऑप्शन सेक बी फूड रिलीव्स स्ट्रेस इन बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. ऑप्शन सी fat people can judge taste and flavor better. Option D insulin has no effect on people of average weight. तो क्वेश्चन 86 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी फैट पीपल कैन जज टेस्ट एंड फ्लेवर बेटर. क्वेश्चन 86 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 87. क्वेश्चन 87 दिया गया इंसुलिन इन द ब्लड इंक्रीजेज. ऑप्शन ए द डिजायर फॉर फूड. ऑप्शन बी to neutralize the fattening effect of food. Option C when overweight people look at food. Option D when the blood sugar levels are low. Question 87 का राइट आंसर क्या आपका? when overweight people look at food. क्वेश्चन 87 का ऑप्शन सी राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 88. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन 88 आपका दिया गया व्हेन अंडर स्ट्रेस. ऑप्शन ए फैट पीपल सफर मोर. ऑप्शन बी ए गुड नंबर ऑफ पीपल वांट टू ईट. ऑप्शन सी थिन पीपल डोंट रश टू ईट. ऑप्शन डी 56% ऑफ द पीपल कीप देयर कूल. तो क्वेश्चन 88 का राइट आंसर क्या है आपका? ए गुड नंबर ऑफ पीपल वांट टू ईट. क्वेश्चन 88 का ऑप्शन बी राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 89.
क्वेश्चन 89 आपका दिया गया, क्वेश्चन 89 में दिया गया विच वर्ड मीन्स द सेम एज सब्सक्राइब, ऑप्शन ए सपोर्ट, ऑप्शन बी गेन, ऑप्शन सी कंट्रीब्यूट, ऑप्शन डी परसुएड। तो क्वेश्चन 89 का राइट आंसर क्या आपका सपोर्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 89 का ऑप्शन ए सपोर्ट इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन 90 में दिया गया हाउ आर पीपल ट्राइंग टू रिड्यूस वेट, ऑप्शन ए थ्रो एक्सरसाइज, ऑप्शन बी बाय कंट्रोलिंग देयर हंगर, ऑप्शन सी थ्रो डाइट कंट्रोल, ऑप्शन डी बाय यूजिंग वेट लॉस गैजेट। तो क्वेश्चन 90 का राइट आंसर क्या आपका थ्रो डाइट कंट्रोल, क्वेश्चन 90 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन 91 दिया गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ऑप्शन ए आवर इनटेक ऑफ फूड रिलाइव्स अस ऑफ आवर स्ट्रेस, ऑप्शन बी इट इज स्पाइसी फूड दैट मेक्स पीपल फैट, ऑप्शन सी फैट पीपल लाइक टू कैट मोर, ऑप्शन डी स्लिम पीपल क्रेव फॉर स्पाइसी फूड। तो क्वेश्चन 91 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी फैट पीपल लाइक टू कैट मोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन 92 दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ऑप्शन ए इफ फूड इज टेस्टी इवन फैट पीपल कैट लेस, ऑप्शन बी फैट पीपल एंजॉय फूड मोर देन स्लिम पीपल, ऑप्शन सी लाइट एक्सरसाइज इज बेटर देन स्ट्रीनियस वन, ऑप्शन डी फैट पीपल रिमेन फैट इवन इफ दे डोंट ईट। तो क्वेश्चन 92 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी फैट पीपल रिमेन फैट इवन इफ दे डोंट ईट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 93 से 100 वॉइस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन चेंज, चूज द ऑप्शन इन विच इट हैज बीन चेंज्ड करेक्टली। क्वेश्चन 93 आपका हु टुक इट, ऑप्शन ए who was it taken by, option B by whom was it taken, option C it was taken by whom, option D it was taken by who। तो क्वेश्चन 93 का राइट आंसर क्या आपका who by whom was it taken, क्वेश्चन 93 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 94। This letter was not written by Jane, option A Jane did not write his letter, option B who wrote this letter to Jane, option C Jane had not written this letter, option D Jane wrote this letter। तो क्वेश्चन 94 का राइट आंसर क्या आपका Jane did not write this letter, क्वेश्चन 94 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन 95 में दिया गया समवन में स्टील द साइकिल, ऑप्शन ए द साइकिल विल बी स्टोलन, ऑप्शन बी द साइकिल में बी स्टोलन, ऑप्शन सी ए थीफ में बी स्टीलिंग द साइकिल, ऑप्शन डी द साइकिल विल बी स्टोलन बाय अ थीफ। तो क्वेश्चन 95 का राइट आंसर क्या आपका बी द साइकिल में बी स्टोलन, क्वेश्चन 95 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 96। दिस हाउस विल बी बिल्ट, ऑप्शन ए वी विल बी बिल्ट दिस हाउस, ऑप्शन बी वी विल गेट दिस हाउस बिल्ट, ऑप्शन सी वी शैल बिल्ड दिस हाउस, ऑप्शन डी वी नीड टू बिल्ड दिस हाउस। तो क्वेश्चन 96 का राइट आंसर क्या आपका वी शैल बिल्ड दिस हाउस, क्वेश्चन 96 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 97। We have been shown several books, option A the librarian has shown us several books, option B we have seen several books, option C the librarian has been shown several books, option D we have shown several books। तो क्वेश्चन 97 का राइट आंसर क्या आपका द लाइब्रेरियन हैज शो एज सेवरल बुक्स, क्वेश्चन 97 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन 98 आपको देगा हाउ विल यू वॉच हिम, ऑप्शन ए हाउ विल ही बी वॉच्ड बाय यू, ऑप्शन बी हु विल बी वॉच्ड बाय हिम, ऑप्शन सी बाय हुम विल ही बी वॉच्ड, ऑप्शन डी यू विल बी वॉच्ड बाय हुम। तो जो क्वेश्चन है आपका 98 क्वेश्चन 98 का राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन ए हाउ विल ही बी वॉच्ड बाय यू, क्वेश्चन 98 का ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 99।
सीता मैरिड राम, ऑप्शन ए राम वाज मैरिड बाय सीता, ऑप्शन बी सीता वाज मैरिड टू राम, ऑप्शन सी सीता वाज मैरिड बाय राम, ऑप्शन डी राम वाज मैरिड टू सीता। तो क्वेश्चन 99 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी राम वाज मैरिड टू सीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपकी 2016 का जो पेपर है उसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। आई एम प्लेइंग टेनिस, ऑप्शन ए टेनिस इज प्लेड बाय मी, ऑप्शन बी टेनिस इज प्लेड बाय मी, ऑप्शन सी टेनिस इज बीइंग प्लेड बाय मी, ऑप्शन डी आई एम बीइंग प्लेड। तो क्वेश्चन 100 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी टेनिस इज बीइंग प्लेड बाय मी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आपका दिया गया केवीएस पीजीटी प्रीवियस ईयर का पेपर कौन सा? 2018 का ये पेपर है। कौन सा? 2018 का पेपर है। अभी आपने 2016 का पेपर किया था, अब आप क्या कौन सा करोगे? 2018 का पेपर करेंगे। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, डायरेक्शन आपको दी गई है, निर्देश है ये। निर्देश में आपको दिया गया है डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 to 6। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शन दैट फॉलो टू सी द पॉसिबिलिटी द सर्टेनिटी ऑफ रन इवन एट द मोमेंट ऑफ क्रिएशन इट वॉज माई टेम्परेमेंट दोज नर्वस हैड गिवन me as a child in Trinidad, partly by our family circumstances, the half ruined or broken down house we lived in, our many moves, our general certainty possibly to this mode of feeling went deeper, was an ancestral inheritance, something that came with the history that had made me not only India with its ideas of a world outside man's control, but also the colonial plantation states of Trinidad to which my impoverished Indian ancestors had been। चलिए नेक्स्ट आपका हैड बीन के बाद ट्रांसपोर्टेड इन द लास्ट सेंचुरी स्टेट ऑफ विच दिस विल्टशायर स्टेट वेयर आई एम लिव्ड हैड बीन द एपोथेसिस 50 years ago there would have been no room for me on the estate. Even now my presence was a little unlikely, but more than accidentally had brought me here, or rather in the series of accidents that had brought me to the manor cottage with a view of the restored church. There was clear historical line. The migration within the British Empire from India to Trinidad had given me the English language as my own and a particular kind of education. This had partly seeded my wish to be a writer in a particular mode। चलिए नेक्स्ट है अब आपका पर्टिकुलर मोड के बाद आपका दिया गया एंड हैड कमिटेड मी टू द लिटरेरी कैरियर आई हैड बीन फॉलोइंग इन इंग्लैंड फॉर 20 years। दिस हिस्ट्री आई कैरिड विद मी टुगेदर विद द सेल्फ अवेयरनेस दैट हैड कम विद माई एजुकेशन एंड एम्बिशन हैड sent me into the world with a sense of glory that and in England had given me the rawest standard nervous। Now, ironically or apparently living in the grounds of this shrunken estate, going out for my walks, those nerves were soothed, and in the wild garden and orchard beside the water meadow, I found a physical beauty perfectly suited to my temperament and answering beside every good idea I could have had as a child in Trinidad of the physical aspect of England। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है अब आपका इन व्हाट वे डिड मिग्रेशन टू कैनियन प्रूव बेनिफिशियल टू द ऑथर? ऑप्शन ए इट enriched him culturally and spiritually, ऑप्शन बी his association with writers fired his imagination, option C knowledge of English and good education helped him become a successful writer, option D it proved a very productive in terms of material prosperity। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड गुड एजुकेशन हेल्प इन बिकम अ सक्सेसफुल राइटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन सेकंड दिया गया है आपका, द ऑथर्स एंसेस्टर लेफ्ट इंडिया बिकॉज, ऑप्शन ए दे वर इन्वाइटेड बाय देयर रिलेटिव्स इन कन्या, ऑप्शन बी कंडीशन इन इंडिया हैड बिकम हॉरिबल, ऑप्शन सी दे वर ट्रांसपोर्टेड टू कन्या, ऑप्शन डी दे वांटेड टू सीक देयर फॉर्च्यून इन कन्या। तो क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर है दे वर ट्रांसपोर्टेड टू कन्या। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड आपका दिया गया है, व्हाट fascinated the author when he revisited Trinidad after many years, option A its soothing atmosphere, option B its wild garden and orchard, option C spread of education, option D its physical beauty। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या आपका? इट्स विल्ड गार्डन एंड ऑर्चर्ड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 दिया गया, द ऑथर एट्रीब्यूट्स इज melancholy temperament टू, ऑप्शन ए जनरल अनसर्टेनिटी, ऑप्शन बी एक्यूट पुअर्टी, ऑप्शन सी लैक ऑफ लव, ऑप्शन डी एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस। तो जो क्वेश्चन 4 है इसका राइट आंसर क्या है? एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। द एक्सप्रेशन ए वर्ल्ड आउटसाइड मीन्स कंट्रोल इन पैराग्राफ फर्स्ट मीन्स, ऑप्शन ए बिजार वर्ल्ड, ऑप्शन बी ए वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय सेल्फिश पीपल, ऑप्शन सी एन अनसेफ वर्ल्ड, ऑप्शन डी सर्कमस्टेंसेस ओवर विच मैन हैज़ नो कंट्रोल। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी सर्कमस्टेंसेस ओवर विच मैन हैज़ नो कंट्रोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 आपका दिया गया, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है आपकी, नॉलेज ऑफ इंग्लिश प्रूव्ड अ ब्लेसिंग फॉर द ऑथर। सेकंड स्टेटमेंट है, द एटीट्यूड ऑफ द नेटिव्स इन जनरल वाज हॉस्टिल टू द मिग्रेंट्स। ऑप्शन ए इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन बी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ऑप्शन सी फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन डी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। तो जो क्वेश्चन 6 है इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन, डायरेक्शन आपको दी गई है क्वेश्चन नंबर 7 to 12। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो विद द हेल्प ऑफ अ गिवन ऑप्शन। देयर आर ब्रॉडली 2 kinds of chickpeas. The ones we are most used to in India are small and dark, though they can take on many colors from red to jet black. These are called all over the world desi chickpeas and are descended from an ancient Indian chickpea which is small and brown. This is still available in India and is usually called kala channa. The second variety is more common in the Mediterranean region. It is larger, rounder and more smooth skinned than the desi chana. Next आपका, and we call it the Kabuli chana presumably because it entered India through Afghanistan. Most dried beans that we are likely to come across these days originated in the New World. Punjabis may love to claim that Rajma chawal is an accident dish, but the truth is that the Rajma bean was discovered in South America by the Spanish and planted in Punjab by the British. Like makki ki roti, another bagosli incident, Punjab Diary says the British brought American corn to Punjab. Nearly all Indian bean dishes are of recent origin. No, there is no 1000-year-old Rajma tradition in Jammu either. Next आपका, but the chana is unusual is being the only bean that Europeans took to the Americans where was previously unknown. You will find chickpeas chana in South America where they are called garbanzo beans. Funnily enough, you don't see many chanas on the menu in Europe. This is despite the chana classical origin. It was a favorite of the ancient Greeks and turns up in Roman literature. But around the 10th century, the chickpea fell out of a favor and began to be regarded as the food of the poor. Chaps stopped using it, and it is hard to think of many French or English recipes that use chickpeas. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर
7, क्वेश्चन 7 आपको दिया गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला आपकी स्टेटमेंट, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स इंडिया हैज बीन फेमस फॉर इट्स बीन डिशेज। बी ऑप्शन है, मक्के की रोटी इज अ गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश टू पंजाब। ऑप्शन है आपका ए इज राइट एंड बी इज रॉन्ग। ऑप्शन बी is right and A is wrong. ऑप्शन सी, both A and B are right. ऑप्शन डी, both A and B are wrong. तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, B is right and A is wrong. क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में आपका दिया गया है, देसी चिकपीज आर। ऑप्शन ए स्मॉल एंड डार्क। ऑप्शन बी लार्ज एंड येलो। ऑप्शन सी जेट ब्लैक। ऑप्शन डी स्मॉल एंड ब्राउन। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या आपका? स्मॉल एंड डार्क। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 दिया गया, राजमा वाज ओरिजिनली प्लांटेड इन। ऑप्शन ए पंजाब। ऑप्शन बी जम्मू। ऑप्शन सी स्पेन। ऑप्शन डी साउथ अमेरिका। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या है आपका? साउथ अमेरिका। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में दिया गया, बाय द पैराज द न्यू वर्ल्ड द राइटर मीन्स। ऑप्शन ए द अमेरिकाज। ऑप्शन बी अफगानिस्तान। ऑप्शन सी द ग्रीक्स एंड रोमन्स। ऑप्शन डी इंडिया। तो जो क्वेश्चन 10 है इसका राइट आंसर क्या है? द अमेरिकाज। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 दिया गया, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट आपकी, कबूली चना केम टू इंडियन फ्रॉम काबुल। ऑप्शन बी आपका, कबूली चना इज लार्जर एंड राउंडर। ऑप्शन ए इज राइट एंड बी इज रॉन्ग। ऑप्शन बी इज राइट एंड ए इज रॉन्ग। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर राइट। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या आपका? सी, बोथ ए एंड बी आर राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 दिया गया, चनाज आर नो लॉन्गर ए फेवरेट डिश टू द ऑफ द यूरोपियन बिकॉज। ऑप्शन ए दे हैव गॉन अवे टू द अमेरिकाज। ऑप्शन बी दे आर रिगार्डेड एज द फूड ऑफ द पुअर। ऑप्शन सी दे आर नॉट लाइक्ड बाय द चैप्स। ऑप्शन डी दे वर लाइक्ड बाय द रोमन्स। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या आपका? दे आर रिगार्डेड एज द फूड ऑफ द पुअर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, डायरेक्शन आपकी दी गई है क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 18 तक। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन इन ईच क्वेश्चन। लिसन केयरफुली टू द फुट स्टेप इन द मेनली होम स्पेशली इफ इट हैज वुडन फ्लोर्स अनमटल्ड बाय carpets and you can probably work out who it is that it walking about. The features most commonly used to identify people are faces, voice, finger prints and retinal scans, but their behavioral biometrics such as the way they walk are also gives away. Researchers have for several years used videos, cameras and computers to analyze people gaits and are now quite good at it. चलिए नेक्स्ट है आपका, but translating such knowledge into a practical identification system can be tricky, especially if that system is supposed to be covered. Cameras are often visible, are fiddly to set up, require good lighting and may have their view obscured by other people. So a team led by Cricker Oginen of the University of Manchester in England and Patricia Scully of the National University of Ireland in Galway have been looking for a better way to recognize gait. Their answer, pressure sensitive mates. Themselves such mats are nothing new. They have been part of security system for donkeys years, but Dr. Ozanian and Dr. Scully use a special version that can record the amount of pressure. चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम, नेक्स्ट दिया गया, अप्लाइड इन डिफरेंट प्लेसेस एज समवन वॉक्स अक्रॉस इट, दीज मेजरमेंट फॉर्म अ पैटर्न यूनिक टू द वॉकर. डॉक्टर ओजानियन एंड डॉक्टर स्कली देयरफॉर टर्न्ड एज इज नाउ commonplace for anything to do with pattern recognition to an artificial intelligence system that uses machine learning to disentangle and recognize such pattern. It seems to work in a study published earlier this year. The two researchers tested their system on a database of footsteps trodden by 127 different people. They found that its error rate in identifying who was a mere
0.7%, and Dr. Scully say that even without a database of footstep to walk with the system can determine someone's sex. Woman and man with wide and narrow pelvises respectively walk in different way and guess with reasonable accuracy. A subject says a mat-based gait recognition system has the advantage that it would work in any lighting condition, even pitch darkness, and though it might fail to identify someone if, say, she was wearing stilts and had been entered into the database while wearing trainers, it would be very hard to fool it by mimicking the gait of an individual who was allowed admission to a particular place. नेक्स्ट आपका दिया गया द लेटेस्ट फेज ऑफ डॉक्टर ओजानियन एंड डॉक्टर स्कली प्रोजेक्ट इज अ रीडिजाइन ऑफ द मैट. द ओल्ड मैट्स कंटेन array of individual pressure sensor. The new ones contain grids of optical fibers. Light emitting diodes distribute along two adjoining ends of a mat transmit light into the fiber. Sensors on the opposite ends and thus the opposite ends of the optical fiber measure how much of that light is received. Any pressure applied to part of the mat gives a distortion in the fibers and a constituent change in the amount of light transmitted. Both the location and amount of change can be plotted and analyzed by the machine learning system. चलिए नेक्स्ट आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन 13 में आपका दिया गया मॉडर्न रिसर्चर्स हैव इनकाउंटर्ड सेवरल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? ऑप्शन ए the system is quite tricky and convert. Option B, the cameras can be quite cumbersome. Option C, there may be insufficient light. Option D, the system needs a lot of time to be set up. तो जो क्वेश्चन है आपका 13, इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी, द सिस्टम नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बी सेट अप. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन 14 में दिया गया द यूजुअल फीचर ऑफ आइडेंटिफाइंग पीपल आर. ऑप्शन ए बाय देयर एक्सटीरियर लुक्स. ऑप्शन बी द वे दे मेक एन एंट्री. ऑप्शन सी देयर फिंगरप्रिंट्स एंड रेटिनल स्कैन्स. ऑप्शन डी द नॉइज वन मेक्स व्हाइल एंटरिंग एंड लिविंग. तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या आपका देयर फिंगरप्रिंट्स एंड रेटिनल स्कैन्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन 15 दिया गया है वन कैन मेक आउट हु इज द वॉकर फ्रॉम द साउंड ऑफ हिज फुट स्टेप्स इफ. ऑप्शन ए द वुडन फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स. ऑप्शन बी द वुडन फ्लोर्स आर विदाउट कारपेट्स. ऑप्शन सी द फ्लोर इज वुडन बट अनयूज्ड. ऑप्शन डी द फुट स्टेप आर फैमिलियर बट डिस्टेंट. तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी द वुडन फ्लोर्स आर विदाउट कारपेट्स. क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन 16 में आपका दिया गया द इम्प्रूवमेंट इन द न्यू मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन लाइज इन. ऑप्शन ए द रिजेक्शन ऑफ द मैट. ऑप्शन बी द इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट. ऑप्शन सी द प्रेजेंस ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर सेंसर. ऑप्शन डी मिमिकिंग द गेट ऑफ एन इंडिविजुअल. को तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या आपका द प्रेजेंस ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर सेंसर. क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन 17 में दिया गया द न्यू मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन थ्रू द एम्पेरिकली टेस्टेड डेटाबेस ऑफ फुट स्टेप इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट. ऑप्शन ए आइडेंटिफिकेशन ऑफ समवन सेक्स. ऑप्शन बी द साइज ऑफ देयर पेल्विस. ऑप्शन सी डिटर्मिनेशन ऑफ देयर एज. ऑप्शन डी डिटर्मिनेशन ऑफ द स्किन कलर. तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी डिटर्मिनेशन ऑफ द स्किन कलर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन 18 में दिया गया द बेटर वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन द साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड इज बाय यूजिंग. ऑप्शन ए प्रेशर सेंसिटिव. ऑप्शन बी बेटर मेट्स. ऑप्शन सी गेट रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक्स. ऑप्शन डी बेटर लाइटिंग. तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या आपका गेट रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक्स. क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 19.
डायरेक्शन आपका क्वेश्चन 19 से 20 ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स देयर एज इन एरर इज वन पार्ट ऑफ ईच सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज एन द एरर। जिसमें एरर होगा वही क्या होगा आपको चूज करना है, वो आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका 19 का इट इज पॉसिबल, ऑप्शन बी टू मल्टीपल, ऑप्शन सी दिस बैक्टीरिया, ऑप्शन डी इन द लेबोरेटरी। तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या आपका दिस बैक्टीरिया, क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 आपका दिया गया ऑप्शन ए इवन थो, ऑप्शन बी द शर्ट इज, ऑप्शन सी रैदर एक्सपेंसिव, ऑप्शन डी बट आई विश टू परचेज इट। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी बट आई विश टू परचेज इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर दिया गया आपका डायरेक्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 21 से 22 तक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज द वॉइस बीन करेक्टली चेंज्ड। क्वेश्चन 21 है आपका हर, क्वेश्चन 21 है हियर नेबर्स लाफ्ड एट हर, ऑप्शन ए सी वाज लाफ्ड बाय हर नेबर्स, ऑप्शन बी सी वाज लाफ्ड बाय हर नेबर्स, ऑप्शन सी सी हैज बीन लाफ्ड बाय हर नेबर्स, ऑप्शन डी सी इज लाफ्ड एट हर बाय हर नेबर्स। तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी सी वाज लाफ्ड एट बाय हर नेबर्स, क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 दिया गया आपका हु विल टेक अप दिस असाइनमेंट, ऑप्शन ए बाय हुम दिस असाइनमेंट बी टेकन अप, ऑप्शन बी हुम दिस असाइनमेंट विल बी टेकन अप, ऑप्शन सी बाय हुम विल दिस असाइनमेंट बी टेकन अप, ऑप्शन डी बाय हुम दिस असाइनमेंट वुड बी टेकन अप। तो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी बाय हुम विल दिस असाइनमेंट बी टेकन अप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका डायरेक्शन आपको दिए गया है क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन 24 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच द डायरेक्ट स्पीच हैज बीन करेक्टली चेंज। क्वेश्चन 23 आपका सी से टू बी अ पाशर बाय टेक पिटी ऑन मी एज आई एम ए हेल्पलेस वुमेन, ऑप्शन ए सी आस्क्ड अ पाशर बाय टू टेक पिटी ऑन हर एज सी इज ए हेल्पलेस वुमेन, ऑप्शन बी सी रिक्वेस्टेड अ पेशर बाय टू टेक पिटी ऑन हर एज सी वॉज अ हेल्पलेस वुमेन, ऑप्शन सी रिक्वेस्टेड अ पेशर बाय टू टेक पिटी ऑन हर एज सी इज ए हेल्पलेस वुमेन, ऑप्शन डी सी रिक्वेस्टेड अ पेशर by that he should take pity on her as she was a helpless woman। तो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी सी रिक्वेस्टेड अ पेशर बाय टू टेक पिटी ऑन हर एज शी वॉज अ हेल्पलेस वुमेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 अब आपका दिया गया द मास्टर से टू सोहन हैव यू पोस्टेड द लेटर आई गेव यू yesterday, ऑप्शन ए द मास्टर asked सोहन इफ he had posted the letter he gave him yesterday, ऑप्शन बी द मास्टर asked सोहन इफ he had posted the letter he had given him the previous day, ऑप्शन सी सोहन was asked by his master if he had posted the letter he had given him yesterday, ऑप्शन डी द मास्टर asked सोहन if he has posted the letter he gave yesterday। तो क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी द मास्टर asked सोहन इफ he had posted the letter he had given him the previous day। चलिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following description of Australia is not expressed in Dorothea Macleod's iconic poem My Country, option A a land of sweeping plains, option B an endless roaming land, option C a land of the rainbow gold, option D a willful lavish land। तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी एन एंडलेस रोमिंग लैंड, क्वेश्चन 25 का ऑप्शन बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया गया विच रोमांटिक पोइट रोट वन पावर अलोन मेक्स अ पोइट इमेजिनेशन द डिवाइन विजन, ऑप्शन ए एस.टी. कोलरिज, ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी विलियम ब्लेक, ऑप्शन डी जॉन किट्स। तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर क्या है विलियम ब्लेक, क्वेश्चन 26 का ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन 27 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन ए द एक्टर्स हु प्ले इन शेक्सपियर प्ले हाउसेज वर आइदर स्लेव्स और मैनुअल इन रॉयल कोर्ट्स। ऑप्शन बी द एक्टर्स इन शेक्सपियर प्ले हाउस वर ऑल मैन नो वुमेन अपीयर्ड ऑन दिस स्टेज। ऑप्शन सी द एक्टर्स इन शेक्सपियर प्ले हाउस वर ओकेजनली बोथ मैन एंड वुमेन। ऑप्शन डी द एक्टर्स इन शेक्सपियर टाइम वर चिल्ड्रन एंड ओकेजनली एडल्ट। तो जो क्वेश्चन आपका 27 इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी द एक्टर्स इन शेक्सपियर्स प्ले हाउस वर ऑल मैन नो वुमेन अपीयर्ड ऑन दिस स्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 28। आइडेंटिफाई द क्लोज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट स्टैंड स्टिल इफ यू वैल्यू योर लाइफ। ऑप्शन ए प्रिंसिपल क्लोज, ऑप्शन बी नाउन क्लोज, ऑप्शन सी एडजेक्टिव रिलेटिव क्लोज, ऑप्शन डी एडवर्ब क्लोज। तो क्वेश्चन 28 का राइट आंसर क्या आपका? एडवर्ब क्लोज। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 आपका दिया गया आइडेंटिफाई द क्लोज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ही केम इन वाइल फर्स्ट वाज आउट। आई वाज आउट। ऑप्शन ए प्रिंसिपल क्लोज, ऑप्शन बी नाउन क्लोज, ऑप्शन सी एडजेक्टिव रिलेटिव क्लोज, ऑप्शन डी एडवर्ब क्लोज। तो क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या आपका? एडवर्ब क्लोज। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 में दिया गया विच इंडियन नॉवलिस्ट वोन द मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन फॉर हिज हरफिश फर्स्ट novel and has written the Ministry of Utmost Happiness 20 years after his first novel. ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी रोहिंटन मिस्ट्री, ऑप्शन डी किरण देसाई। तो क्वेश्चन 30 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए अरुंधति रॉय इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। Who among the following was nicknamed the Nun of Amherst? ऑप्शन ए एमिली डिकिंसन, ऑप्शन बी फाइलिस वेटली, ऑप्शन सी एलिजाबेथ बाइसॉप, ऑप्शन डी मैरिनी मोरी। तो क्वेश्चन 31 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए एमिली डिकिंसन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 दिया गया व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग वुमेन कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर? जूलिया इन द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, रोजलिन इन एज यू लाइक इट, वियोला इन ट्वेल्थ नाइट, इमोजन इन साइबरलाइन। ऑप्शन ए द डिस्गाइज themselves as nuns and go in exile, ऑप्शन बी द डिस्गाइज themselves as boys in pursuit of their lovers, ऑप्शन सी दे are all victims of treachery by their lovers, ऑप्शन डी they all organize revolts against their respective masters। तो क्वेश्चन 32 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी they disguise themselves as boys in pursuit of their lovers। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 33। एस.टी. कोलरिज कुबला खान इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड इज एन। ऑप्शन ए फ्रेगमेंट, ऑप्शन बी रोंडियो, ऑप्शन सी एक्रोस्टिक, ऑप्शन डी एलिगी। तो क्वेश्चन 33 का राइट आंसर क्या है? फ्रेगमेंट। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन है फ्रेगमेंट इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। He dash nervous until I told him to sit down and relax. ऑप्शन ए has been looking, ऑप्शन बी looked, ऑप्शन सी was looking, ऑप्शन डी may look। तो क्वेश्चन 34 का राइट आंसर क्या है? was looking। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 35। आइडेंटिफाई द ग्रुप दैट इज बेस्ट नो एज न्यू क्रिटिक्स। ऑप्शन ए फिलिप राव एंड लेस्ली फिडलर, ऑप्शन बी क्लिंट ब्रूक्स एंड ऑस्टिन वेरन, ऑप्शन सी हैरोल्ड ब्लूम एंड हिली मिलर, ऑप्शन डी रीटा फेल्स्की एंड टोरिल मोए। तो क्वेश्चन 35 का राइट आंसर क्या आपका? क्लिंट ब्रूक्स एंड ऑस्टिन वेरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 36। रामा डैश इन कोची फॉर ओवर ऑफ ईयर नाउ। ऑप्शन ए लिव्स, ऑप्शन बी लिव्ड, हैज बीन, ऑप्शन सी क्या आपका? हैज बीन लिविंग, ऑप्शन डी हैड बीन लिविंग। तो क्वेश्चन 36 का राइट आंसर क्या आपका? हैज बीन लिविंग। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका डायरेक्शन आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 37 से 38। चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन 37 आपका इन विच ऑफ दिस नोवेल हैज आर्क एंड फोकस्ड ऑन फैमिली प्लानिंग। ऑप्शन ए द गाइड, ऑप्शन बी मिस्टर संपत, ऑप्शन सी बैचलर ऑफ आर्ट्स, ऑप्शन डी द पेंटर ऑफ साइन। तो क्वेश्चन 37 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी द पेंटर ऑफ साइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38।
In which of his poems does Nizin's Ezekiel depict the moving picture of the suffering of a mother? Option A, The Couple. Option B, Night of the Scorpion. Option C, The Visitor. Option D, Philosophy. तो क्वेश्चन 38 का राइट आंसर क्या आपका नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 आपका दिया गया कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन बाय एमिलिया डिकिंसन। होप इज द थिंग विद ऑप्शन ए फीदर्स, ऑप्शन बी एल्बो, ऑप्शन सी एल्बो, ऑप्शन बी हिंग्स, ऑप्शन डी विंग्स। तो क्वेश्चन 39 का राइट आंसर क्या है आपका फेदर्स। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 आपका दिया गया आइडेंटिफाई द राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ऑप्शन ए मैसबेथ, जूलियस सीजर, द टेमिंग ऑफ द स्क्रू, सिरू, द टेम्पेस्ट। ऑप्शन बी द टेमिंग ऑफ द श्रू, जूलियस सीजर, मैसबेथ, द टेम्पेस्ट। ऑप्शन सी जूलियस सीजर, द टेमिंग ऑफ द श्रू, मैसबेथ, द टेम्पेस्ट। ऑप्शन डी द टेमिंग ऑफ द श्रू, मैसबेथ, जूलियस सीजर, द टेम्पेस्ट। तो क्वेश्चन 40 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी द टेमिंग ऑफ द श्रू, द टेमिंग ऑफ द श्रू, जूलियस सीजर, मैसबेथ, द टेम्पेस्ट। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपका दिया गया है द राइटर्स एलन पैटन एंड नैडिन गोडिमर कम फ्रॉम विच अफ्रीकन कंट्री। ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी कन्या, ऑप्शन सी निगेरा, ऑप्शन डी मोजेम्बिक। तो क्वेश्चन 41 का राइट आंसर क्या है आपका साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 में आपका दिया गया आई विजिट माई रिलेटिव्स इन चेन्नई डैश अदर। ऑप्शन ए एवरी, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी एनी, ऑप्शन डी ईच। तो क्वेश्चन 42 का राइट आंसर क्या है आपका एवरी। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका दिया गया है Given below are the names of some American poets and the first lines of their poems. मैच करना है आपको करेक्टली। जो आपकी मैरिन मोरी है वो आपकी द आर्ट ऑफ लूजिंग इज नॉट हार्ड होगा और एलिजाबेथ बाइशॉप ये आपका क्या है आई टू डिसलाइक इट और एलिजाबेथ बाइशॉप आपका द आर्ट ऑफ होगा विलियम्स ये हो गया और आपका ये क्या होगा ये होगा। तो इसका सीक्वेंस आपका बनता है CDBA। ये क्या बना आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 43 का ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। What is the closing line of Keats' Ode to a Nightingale? Option A and B among her clouded trophies hung. Option B to let the warm love in. Option C filled is the music. Do I wake or sleep? Option D into the clouds and more return. तो क्वेश्चन 44 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी फील्ड इज दैट म्यूजिक डू इट डू आई वेक और स्लिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 45। यू डैश हैव हरीड बट यू डाइड। ऑप्शन ए कुडंट, ऑप्शन बी मे नॉट, ऑप्शन सी निडंट, ऑप्शन सी डी आउट टू। तो जो क्वेश्चन है आपका 55 इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी नीडंट इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 46। Which modern English poem has the following opening? Let us go then you and I when the evening is spread out against the sky. Option A the last ride together. Option B the love song of J. Alfred Prufrock. Option C Leda and the Sawan. Option D afterwards. तो जो क्वेश्चन है आपका 46 इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। Identify the poem Shakespeare wrote based on a story Ovid tells in his Metamorphoses. Option A Venus and Adonis. Option B Hero and Lander. Option C Astrophil and Stella. Option D The Passionate Pilgrim। तो क्वेश्चन 47 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है वीनस एंड एडोनिस इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48।
हु was the first Latin American to win Nobel Prize in Literature? ऑप्शन ए मैरियो वर्गस लोशा, ऑप्शन बी पेब्लो नेरुडा, ऑप्शन सी ऑक्टेविया पैज, ऑप्शन डी गैब्रिएला मिस्ट्रियल। तो क्वेश्चन 48 का राइट आंसर क्या आपका गैब्रिएला मिस्ट्रियल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 49। The three Bronte sisters used pseudonyms when they published their works. Which of the following was not used by them? Option A Currier Bell, option B Amy Bell, option C Alice Bell, option D Acton Bells। तो क्वेश्चन 49 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी एमी बेल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपका दिया गया डैश रोड टू कंपेनियन सेट ऑफ सॉन्ग शोइंग टू कंट्रेरी स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन सोल। ऑप्शन बी ऑप्शन ए आपका पीबी सैली, ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी विलियम ब्लेक, ऑप्शन डी एसटी कोलरिज। तो क्वेश्चन 50 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी विलियम ब्लेक इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 51। अनुराधा राय won the 2016 DSC Prize for South Asian Literature for her novel। ऑप्शन ए An Atlas of Impossible Longing, ऑप्शन बी All the Lives We Never Lived, ऑप्शन सी The Folded Earth, ऑप्शन डी The Sleeping on Jupiter। तो क्वेश्चन 51 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी स्लीपिंग ऑन जुपिटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 52। Ram has revised all day. He dash be ready for his examination। ऑप्शन ए should, ऑप्शन बी can, ऑप्शन सी may, ऑप्शन डी would। तो क्वेश्चन 52 का राइट आंसर क्या आपका should इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53। आइडेंटिफाई द प्रोटोगनिस्ट ऑफ मुल्क राजानंस टू लिव्स एंड अ बर्ड। ऑप्शन ए जगन, ऑप्शन बी गंगू, ऑप्शन सी राजा, ऑप्शन डी इंदर। तो क्वेश्चन 53 का राइट आंसर क्या है आपका गंगू इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 54। Shakespeare's Venus and Adonis, an expensively written mythological poem of 1194 lines of verse, is based on a story by option A Holinst, option B Ovid, option C Boccaccio, option D Plutarch। तो क्वेश्चन 54 का राइट आंसर क्या है आपका ओविड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 54 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55। In which of the option has the voice in the sentence given below been correctly changed? The guard is watching the car, option A the car was watched by the guard, option B the car is watched by the guard, option C the guard is being watched, option D the car is being watched by the guard। तो क्वेश्चन 55 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी द कार इज बीइंग वॉच्ड बाय द गार्ड। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56। Identify the clause of the underlined part. The reason why I did this is obvious। ऑप्शन ए प्रिंसिपल क्लोज, ऑप्शन बी नाउन क्लोज, ऑप्शन सी एडजेक्टिव रिलेटिव क्लोज, ऑप्शन डी एडवर्ब क्लोज। तो क्वेश्चन 56 का राइट आंसर क्या ऑप्शन सी एडजेक्टिव रिलेटिव क्लोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर जनरली सिंग इन शेक्सपियर प्ले? ऑप्शन ए किंग्स एंड क्वींस, ऑप्शन बी सर्वेंट क्लोन्स फूल्स एंड अदर माइनर कैरेक्टर्स विद लो स्टेटस, ऑप्शन सी फेरीज, ऑप्शन डी नोबल मैन। तो क्वेश्चन 57 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी सर्वेंट्स क्लोन्स फूल्स एंड अदर माइनर कैरेक्टर्स विद लो स्टेटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इन हॉथ्रोन्स स्कारलेट लेटर व्हाट डिड द लेटर ए स्टैंड फॉर? ऑप्शन ए अलोन, ऑप्शन बी एडोप्टेड, ऑप्शन सी एडल्टेरी, ऑप्शन डी एब्स्टिनेंस। तो क्वेश्चन 58 का राइट आंसर क्या आपका एडल्टेरी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। हु अमंग द फॉलोइंग 19th century poets in America was given to using dashes in the poems as a major signifying device for syntax and meaning? ऑप्शन ए वाल्ट विटमैन, ऑप्शन बी हरमैन मेलविल, ऑप्शन सी एमिली डिकिंसन, ऑप्शन डी हैरिट मोनरोक। तो क्वेश्चन 59 का राइट आंसर क्या है आपका एमिली डिकिंसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60 और
60 है। चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। द Churchyard School of Poets means option A, the poets who wrote only about the church. Option B, the poets who wrote poetry cheaply of melancholic strain. Option C, the poet who wrote for the reformation of the church. Option D, the poets who composed poetry in the church. तो क्वेश्चन 60 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, द पोइट्स हु रोट पोइट्री चीपली ऑफ मेलनकोलिक स्टेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 61। In which of the option has the voice in the sentence given below been correctly changed? At last the thief was caught. Option A, the thief was caught by the police at last. Option B, at last the thief had been caught. Option C, at last the police caught the thief. Option D, the thief was being caught at last. तो क्वेश्चन 61 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, एट लास्ट द पुलिस कफ दैट द थिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन 62 आपका दिया गया, हु अमंग द फॉलोइंग मॉडर्न इंडिया पोइट्स इन इंग्लिश हैव डील्ट एक्सटेंसिवली विद द थीम ऑफ एग्जाइल। ऑप्शन ए, मीना अलेक्जेंडर। बी आपका KN दारूवाला। ऑप्शन सी, सलीम पिरादीना। डी आपका AK रामानुजन। द राइट कम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द कोड इज ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन बी एंड सी, ऑप्शन सी ए एंड सी, ऑप्शन डी ए एंड डी। तो क्वेश्चन 62 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी ए एंड सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन 63 दिया गया आपका, विच पोएम ऑफ जॉन किट्स बिगिन विद द ऑफ्ट क्यूटेड लाइन, ए थिंग ऑफ ब्यूटी द जॉय फॉर एवर। ऑप्शन ए, ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न। ऑप्शन बी, लेमिया। ऑप्शन सी, द एव ऑफ एसटी अगेंस्ट। ऑप्शन डी, एंड म्यून। तो क्वेश्चन 63 का राइट आंसर क्या आपका एंड म्यून इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 64। In which Anita Desai novel do the central characters bear the mythological names of Sita and Ram? Option A, where shall we go this summer? Option B, fire on the mountain. Option C, voices in the city. Option D, clear light of the day. तो क्वेश्चन 64 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है, where shall we go this summer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन 65 आपका दिया गया, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव। द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ऑप्शन ए, अराइव्स। ऑप्शन बी, विल हैव अराइव्ड। ऑप्शन सी, माइट लीव। ऑप्शन डी, कुड हैव अराइव्ड। तो क्वेश्चन 65 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, विल हैव अराइव्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 66। Choose the correct alternative out of the given option. Prayer is place dash desire for right action to take place. Option A N, option B A, option C every, option D some। तो क्वेश्चन 66 का राइट आंसर है आपका ए। क्वेश्चन 66 का ऑप्शन बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 67। Identify the clause of the underlined part. The time when the boat leaves is not fixed. Option A, adverb clause. Option B, adjective clause. Option C, principal clause. Option D, noun clause। तो क्वेश्चन 67 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, एडजेक्टिव क्लोज इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 68। What one should avoid in a letter to the editor of a newspaper is a dash. Option A, any reference to a specific area where the disrespect to a woman has occurred. Option B, any reference to the name and nature of disrespect you are writing about. Option C, the name and address of the woman who has been treated with a scant respect. Option D, your name and address and your legitimity in reporting this matter। तो क्वेश्चन 68 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द वुमेन हु हैज बीन ट्रीटेड विद स्कैंट रेस्पेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 69। In writing a factual report on an accidental in a certain part of your town, one of the following is not essential. Option A, the exact number of victims admitted to the local hospital. Option B, the distance between the scene of accidental and the local hospital. Option C, the exact location of the accident and a probable cause. Option D, the time, place and date on which the accident took
प्लेस। तो क्वेश्चन 69 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, द डिस्टेंस बिटवीन द सीन ऑफ एक्सीडेंट एंड द लोकल हॉस्पिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 70, चूज द करेक्ट अल्टरनेट आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। सी डैश सिट आउटसाइड हर गार्डन गेट 4 hours एट अ टाइम लुकिंग एट द पासिंग ट्रैफिक। ऑप्शन ए सैल, ऑप्शन बी विल, ऑप्शन सी डेयर, ऑप्शन डी माइट। तो क्वेश्चन 70 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी विल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 71, since I had dash things to buy, I had withdrawn dash money from the local ATM, fill in the blanks with। ऑप्शन ए आपका ए फ्यू लेटर, ऑप्शन ए क्या आपका ए फ्यू ए लिटिल, ऑप्शन बी ए फ्यू सम, ऑप्शन सी सम ए फ्यू, ऑप्शन डी लिटिल ए लिटिल। तो क्वेश्चन 71 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी ए फ्यू सम इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 72, choose the most suitable option out of the given alternatives। the earth dash around the sun। ऑप्शन ए मूव, ऑप्शन बी मूव्स, ऑप्शन डी सी मूव्ड, ऑप्शन डी विल मूव। तो क्वेश्चन 72 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी मूव्स क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 73, identify the clause of the underlined part, the reason why he took such a step is not obvious। ऑप्शन ए नाउन क्लोज, ऑप्शन बी प्रिंसिपल क्लोज, ऑप्शन सी एडवर्ब क्लोज, ऑप्शन डी एडजेक्टिव क्लोज। तो क्वेश्चन 73 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए नाउन क्लोज इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 74, द पुअर मैन हैज़ टू लुक आफ्टर अ लार्ज फैमिली ऑफ हिज ओन एंड हिज ब्रदर्स, नॉट टू मेंशन हिज ओल्ड पेरेंट्स हु लिव इन द विलेज। द पैराज नॉट टू मेंशन इज यूज्ड डैश। ऑप्शन ए टू इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी टू मेंशन समथिंग अनप्लीजेंट, ऑप्शन सी टू इंट्रोड्यूस एन इरिलेवेंट फैक्ट, ऑप्शन डी नॉट टू मेंशन बट टू इन्फॉर्म। तो क्वेश्चन 74 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है टू इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 75, इफ आई डैश आई मे हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। ऑप्शन ए वर टू गो, ऑप्शन बी हैव टू गो, ऑप्शन सी विल गो, ऑप्शन डी शैल बी गोइंग। तो क्वेश्चन 75 का राइट आंसर क्या आपका वर टू गो। क्वेश्चन 75 का ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 76, the skies dash dark and it dash to rain। ऑप्शन ए begin grew, ऑप्शन बी began, ऑप्शन सी grew began, ऑप्शन डी grown begin। तो क्वेश्चन 76 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी grew began इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 77, आइडेंटिफाई द क्लोज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट, द स्टोलन प्रॉपर्टी वाज फाउंड इन द डेकोर्डिंग प्लेस। ऑप्शन ए एडजेक्टिव क्लोज, ऑप्शन बी नाउन क्लोज, ऑप्शन सी एडवर्ब क्लोज, ऑप्शन डी प्रिंसिपल क्लोज। तो क्वेश्चन 77 का राइट आंसर क्या आपका एडवर्ब क्लोज। क्वेश्चन 77 का ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 78, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज द वॉइस बीन करेक्टली चेंज्ड। द डॉक्टर डिसअपेयर्ड ऑफ हिज रिकवरी। ऑप्शन ए हिज रिकवरी वाज डिस्पेयर्ड ऑफ बाय द डॉक्टर, ऑप्शन बी ही वाज despaired of his recovery by the doctor, option C the doctor despaired of at his recovery, option D he was despaired of recovery by the doctor। क्वेश्चन 78 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है his recovery was despaired of by this doctor। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 70, डायरेक्शन आपको दिया गया है क्वेश्चन 79 से 80, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन है 79 आपका ही डैश कम बट आई शुड बी सरप्राइज्ड। ऑप्शन ए विल, ऑप्शन बी कैन, ऑप्शन सी माइट, ऑप्शन डी आउट टू। तो क्वेश्चन 79 का राइट आंसर क्या है विल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन 80 आपका है फिजिक्स फैसिनेटेड सीवी रमन एट डैश अर्ली एज। ऑप्शन ए लिटिल, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी सम। तो क्वेश्चन 80 का राइट आंसर क्या आपका एन, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन हमने 2018 का यानी 2018 का आपने पेपर किया है ये इंग्लिश का। प्रीवियस ईयर के पेपर आप करके जाना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर के यानी जो ओल्ड पेपर होते हैं उन्हें आपको निकालना चाहिए। ये आपके 2 पेपर आपको कराए गए। चलिए इनमें से कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में।
तो ये क्लास आप करके जाना। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन भी आप ऑन रखें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।